अगर आप लोग इस बार एग्जाम देने वाले हैं और इस वीडियो को अगर मिस कर देंगे तो बहुत कुछ जो है मिस कर देंगे, क्योंकि आज मैं वो प्रश्न लेकर आया हूं आप लोगों के लिए जो कि सेलेक्टिव क्वेश्चन और चुन चुन करके क्वेश्चन लेकर आया हूं, बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए इसी बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं। देखिए अगर आप लोग ये सारे प्रश्न पढ़ा हुआ है ना तो आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और ये देखिए बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन है और आप पढ़ते पढ़ते आप लोगों को पता चल जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। तो एक नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, यानी पशुपति महादेव, करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। तो दूसरा नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, मोहनजोदड़ो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, सारे प्रश्न को देखना है और लास्ट में आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये पीडीएफ आप लोगों को कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तीसरा नंबर का, तो बी नंबर, नहीं काले रंग की चूड़ियां, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा, सिंध का बाग किस स्थल को कहा जाता है। तो सिंध का बाग किस स्थल को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर का ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, मोहनजोदड़ो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि युगल सावधान के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो युगल सावधान के साक्ष्य जो मिले हैं वो कहां से मिले हैं। तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, लोथल से मिले, करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था। तो 6 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, नहीं यानी मारित प्रधान, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। आप लोग जो क्वेश्चन को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को पता लग रहा होगा कि कैसा प्रश्न है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जो है आप लोग के लिए यानी चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, 7 नंबर का, तो 7 नंबर का ए नंबर का, ए नंबर इंद्र, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि वैदिक ग्रंथों में पुरंदर किसे कहा गया। तो यहाँ पर राइट आंसर 8 नंबर का, तो 8 का राइट आंसर डी नंबर का, डी नंबर का इंद्र, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल का समय क्या था। तो ऋग्वैदिक काल का समय क्या था। तो यहाँ पर 9 नंबर का करेक्ट आंसर का ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब यानी कहा गया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर क्या है, अरण्यक को राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि किस धार्मिक ग्रंथ में पहली बार दर्शन की जानकारी प्राप्त होती है। तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, उपनिषद, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि कर्मवादी राष्ट्रीय माँ फलेशु कदाचन श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित है। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, नहीं द्वितीय, क्या होगा, द्वितीय, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का चर्चा की गई है। तो यहाँ पर आप लोग को फटाफट से जवाब दें। तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर, नहीं 8 प्रकार, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला कि किस विवाह में कन्या उच्च कुल एवं वर निम्न कुल का होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी 14 नंबर का बी नंबर। बी नंबर का प्रतिलोम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रेम विवाह किस श्रेणी में आता है, आता था। तो यहाँ पर हमारा 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, गंधर्व विवाह के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि इनमें से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। तो यहाँ पर राइट आंसर का 16 नंबर का, जल्दी से बोलेगा, तो 16 नंबर का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, ह्वेन सांग, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस गुप्त शासक को शाक को शासक होना चाहिए। ठीक है, वीणा बजाते हुए दर्शाया गया। तो यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, 17 का सी नंबर का, यानी क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर जल्दी से बोलेगा, तो डी नंबर, नहीं क्या होगा, मुद्रा राक्षस कालिदास की नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला करेगी, अशोक के अभिलेख में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 19 का राइट आंसर डी नंबर। डी नंबर तीनों लिपि का प्रयोग किया गया। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला करेगी, जीवक वैद्य कहाँ का रहने वाला था। तो जीवक वैद्य कहाँ का रहने वाला था। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर। डी नंबर राजगृह का रहने वाला था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जीवक की ख्याति किस रूप में थी। तो 21 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी नंबर, यानी वैद्य के रूप में थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला है कि अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस राज्य में, किस जिले में है। तो यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी भागलपुर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। तो यहाँ पर हमारा 23 का करेक्ट आंसर डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, हरियक वंश, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व मगध पर किस वंश की यानी सत्ता थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 24 नंबर का, तो 24 करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा नंद वंश, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जरासंध का संबंध किस वंश से था। तो यहाँ पर राइट आंसर 25 नंबर का क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा यानी वृद्धरथ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला कि द्रौपदी किसकी यानी सॉरी द्रौपदी के पति कौन थे। तो यहाँ पर देखिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला कि घटोत्कच किसका पुत्र था। तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिए ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा भीम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है 28 नंबर को देखेंगे, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। फटाफट से बोलेगा, तो इसका राइट आंसर 28 नंबर का बी नंबर सिद्धार्थ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर का, ए नंबर बोध गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना और जवाब तेजी से देने। कह रहा है कि महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो 30 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर। सी नंबर क्या होगा यानी रिजु पालिका, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन चलिए फटाफट से आप लोग को देखना अगला क्वेश्चन क्या बोला करेगी, इनमें से कौन साम्राज्यवादी इतिहासकार है। तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर का बी नंबर। बी नंबर में क्या मोरलैंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला, फटाफट से देखिए कह रहे कि किसके काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। तो किसके काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। तो यहाँ पर राइट आंसर को जल्दी से बोलेगा, तो 32 का राइट आंसर सी नंबर का। सी नंबर में क्या है यानी शाहजहां, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा करेगी, पानीपत की पहली लड़ाई कब शुरू हुई थी या मतलब हुई थी। तो 33 का करेक्ट आंसर क्या बी नंबर। बी नंबर में क्या है 1526, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोलेगा करेगी, किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 34 नंबर का राइट आंसर डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा औरंगजेब, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि मुसलमान से वसूला जाने वाला कर था। तो क्या था इसका राइट आंसर क्या होगा बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा यानी जकात, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखिए आगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या है, तुजू के बाबरी किसने लिखी। तो यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं, तेजी से बताइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर का बाबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था। तो यहाँ पर आप लोग को फटाफट से जवाब देना 37 का। तो 37 नंबर का राइट आंसर सी नंबर का यानी मस्जिद था। ठीक है, मस्जिद था नहीं अभी भी है। ओके, अब यहाँ देखिए क्या बोलेगा करेगी, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा भारत का प्रीतम। तो यहाँ पर देखिए बहादुर शाह जफर यानी सॉरी अंतिम होना चाहिए शायद, मुझे लगता है तो अंतिम होगा। तो यहाँ पर बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा कि जजिया कर किससे लिया जाता था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा यानी जिम्मियों से लिया जाता था। राइट आंसर डी नंबर 39 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा कि कौन सा मुगल शासक एक कवि भी था। तो यहाँ पर राइट आंसर 40 नंबर का ए नंबर यानी बाबर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि बीरबल का वास्तविक नाम था, क्या नाम था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा महेश ठाकुर नाम था। क्या नाम सॉरी महेश दास नाम था। राइट आंसर क्या डी नंबर 41 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी तो किसके लिए। तो यहाँ पर हमारा 42 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा यानी क्या होगा विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जाएगा कि विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे। तो अपने आप को क्या कहते थे। तो यहाँ पर राइट आंसर को जल्दी से बोलना आप लोग 43 का ए नंबर। ए नंबर क्या होगा राय, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि मीराबाई किस वंश की रानी थी। तो 44 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या होगा चौहान, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है 45 नंबर कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या 45 नंबर का। तो 45 का राइट आंसर क्या ए नंबर। ए नंबर क्या रामानंद, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है पाहन पूजे हरि मिले डैश किसकी काव्य पंक्ति है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जल्दी से आप लोग को जवाब देना है। तो 46 का करेक्ट आंसर बी नंबर का यानी बी नंबर का कबीर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी थी। तो यहाँ पर राइट आंसर 47 का ए नंबर का यानी क्या होगा ए नंबर में कुव्वतुल इस्लाम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कह रहे कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था। तो 48 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा यानी क्या होगा डी नंबर में नक्शबंदी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला गया कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 49 का ए नंबर। ए नंबर में क्या है यानी कबीर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला गया कि रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा बी नंबर। बी नंबर क्या है विशिष्ट
विशिष्ट द्वैतवाद करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था। तो 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी बर्नियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना और जवाब भी देना है। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो यहाँ पर बायन का ए नंबर मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है। तो 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, मार्को पोलो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा, तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृतांत है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 54 नंबर का ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, अल बरूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, नहीं महमूद गजनवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि मुंडा विद्रोह का नेता था, कौन था। तो 56 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी बिरसा मुंडा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि महल बारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो यहाँ पर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, मार्टिन बर्ड। ठीक है, मार्टिन बर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी सिद्धू एवं कान्हू। ठीक है, नाम था। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद यानी अंतिम मुगल बादशाह को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था। तो राइट आंसर रंगून भेजा गया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला गया है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो यहाँ पर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो 60 नंबर का फटाफट से बोलेगा, बहुत बढ़िया। तो 60 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर का वीडियो सावकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हाँ चलिए, जी हाँ, अब देखिए अगला प्रश्न, किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा बीबीपी हेल्प में। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो यहाँ पर 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर चर्बी वाला करतूस। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, उलगलान विद्रोह का नेता था तो कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर का 62 नंबर का डी नंबर बिरसा मुंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम था, तो क्या नाम था। तो यहाँ पर राइट आंसर मनुकर्णी का नाम था। राइट आंसर का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं क्या बोला करेगी। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों से बचने के लिए नेपाल में शरण किसने ली थी। तो यहाँ पर देखिए तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, नहीं नाना साहब और बेगम हजरत महल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी। तो 1853 में हुई थी। करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, भारत का पहला वायसराय किसे बनाया गया था। तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर क्या जल्दी से बोलेगा, तो बी नंबर। बी नंबर क्या, लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला, महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी 1858 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला कि बहादुर शाह के पुत्रों की हत्या किसने करवाई थी। तो यहाँ पर क्या होगा, 68 नंबर का, तो ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, हडसन ने करवाई थी। करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या बोला, चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी। तो यहाँ पर 69 का करेक्ट आंसर का बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, नहीं मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। तो 70 नंबर का राइट आंसर क्या, बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, यानी 1510 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो 71 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, 1872 में हुई थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि बाम समाज के संस्थापक कौन थे। तो 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, राम मोहन राय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मण। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर। सी नंबर क्या, दयानंद सरस्वती करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला, कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला करेगी, वेदों की ओर चले किसका नारा था। तो यहाँ पर 75 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर ने विवेकानंद का नारा था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि थियोसोफिकल सोसाइटी का भारत में कहाँ मुख्यालय था। तो यहाँ पर 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यानी क्या होगा, आरडीआर। क्या था, आरडीआर का, यानी आरडीआर में मुख्यालय था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला गया, किस कमीशन को भारत में शिक्षा का मेघनाकर्ता कहा जाता
है। तो यहाँ पर हमारा 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोग को, बी नंबर। बी नंबर क्या, वुड डिस्पैच करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि भारत में पहला आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 78 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी कलकत्ता करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, कपड़ा मिल जो हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। उसके बाद जब कलकत्ता में मतलब सक्सेस नहीं हुआ था तब जाके मुंबई में हुई थी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मुंबई जानते हैं, देखिए मुंबई में हुई थी, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा रहा है, आधुनिक सूती कपड़ा का मिल कहाँ स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आधुनिक जो की थी यानी कलकत्ता में की थी। जब यहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ तब मुंबई में जाकर किया, बिकॉज मुंबई जो है वहाँ पर क्या था, पत्तन भी था, उसके बाद कपास का नज़दीक जो है कपास का खेती मतलब होती थी वहाँ बहुत ज़्यादा, और उसके बाद वहाँ जो है सहूलियत था। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो यहां पर 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, बी नंबर। यानी क्या होगा, बी नंबर में यानी चार्ल्स मेटकॉफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, अलीगढ़ जनक आंदोलन के जनक कौन थे। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, यानी क्या होगा, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि विधवा विवाह के समर्थक प्रबल थे, प्रबल समर्थक कौन थे। तो 81 करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या, डी नंबर यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला कि मुंबई में गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की थी। तो यहाँ पर 82 का करेक्ट आंसर क्या, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेक्ट सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 83 नंबर का ए नंबर में। ए नंबर में क्या है, यानी ज्योतिबा फूले करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि आनंद मठ पुस्तक की रचना किसने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 84 का सी नंबर का, यानी क्या होगा, सी नंबर में बंकिम चंद्र चटर्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला, रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर 85 का करेक्ट आंसर क्या, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, गीतांजलि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन गर्म दल के नेता थे। तो यहाँ पर 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना की थी, किसने की थी। तो 87 का राइट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर। ए नंबर एनी बेसेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग जवाब देना। कह रहा है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो 88 का राइट आंसर सी नंबर, सूरत में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा कि मुजफ्फर बम कांड में फांसी की सजा यानी किसे दी गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, खुदीराम बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, टिस्को की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर क्या, 1907 में की गई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, यानी बिहार बंगाल से अलग राज्य कब बना था। तो फटाफट से आप लोग को जवाब दें। तो यहाँ पर राइट आंसर 91 का क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या, 1912 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 में हुई थी, राइट आंसर बी नंबर का। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था। तो 93 का करेक्ट आंसर का बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, यानी 1893 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला कि सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग को फटाफट से जवाब देने। तो 94 का करेक्ट आंसर का ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी 1829 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला कि भारत में राष्ट्रीय आय की जनगणना सर्वप्रथम किसने की थी। तो यहाँ पर 95 का करेक्ट आंसर का बी नंबर। बी नंबर क्या है, दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी, नहीं कब हुई थी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, नहीं 1915 में हुई थी, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला करें कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, नहीं किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर ने 1940 में किया था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, राइट आंसर जल्दी से बोल सकते हैं या फटाफट बोलिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी 1046 में। ठीक है, सॉरी 1046 नहीं, सॉरी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री 1947 में बना था, ये गलत है, गलत सॉरी 1947 होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 99 का बहुत सारे जो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ, बट कोई बात नहीं। तो राइट आंसर बी नंबर का क्या होगा, डिस्कवरी ऑफ यानी इंडिया के लेखक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर 100 नंबर का, तो 100 का जल्दी से आप लोग बता सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तेजी से बोलिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जे बी कृपलानी। ठीक है, जे बी कृपलानी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो दिया गया नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब देखते हैं पीडीएफ आप लोग को कहाँ से प्राप्त करना है। सबसे पहले हम लोग बढ़ते गूगल में आप लोगों को टाइप करना है bbphelp.com। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को टाइप कर देना है और सर्च कर देना है। जब आप यहाँ पर इस तरीके से सर्च कर देंगे तो सर्च करने का देखिए यहाँ पर आप लोग को सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मान लिया अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप लोग को पढ़ना है तो यहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना, और आप लोग को बता दें कि उर्दू का भी अब आ चुका है, लिंक जाकर के देख सकते हैं, यहाँ से खोल लेना है। उसके बाद देखिए एक बार ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप लोग को 6 मॉडल पेपर मिल जाता है हिस्ट्री का। और देखिए मैं बहुत जल्दी ही आप लोग का कम से कम 10 से 12 जो सेट करके यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग फटाफट से देख सकते हैं। देखिए सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर हिंदी का, इंग्लिश का, उर्दू का भी ये जो है अपडेट हो चुका है, जाकर के पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी का है, उसके बाद इसका पॉलिटिकल साइंस का है, और यानी सभी सब्जेक्ट का। जब आप इस तरीके से पढ़ लेंगे, जब आप पढ़ने के बाद अच्छा लगेगा तो आप लोग ने इस तरह का अगर ऐड वगैरह आएगा यहाँ पर, इस तरह का अगर आएगा तो एक बार यानी क्लिक करके रिफ्रेश कर लीजिएगा। इस तरीके से क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके फिर बाहर आ जाना है। क्लिक करने का थोड़ा सा रह करके यानी 2-3 मिनट पढ़ने के बाद फिर बाहर आ जाना है। ठीक है, और ऊपर में भी अगर इस तरह का ऐड आ जाएगा, यहाँ पर अगर ऊपर में भी आप लोग का ऐड आएगा तो वहाँ पर भी क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना था, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।